चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, कोई भी साइट पे जब भी कंस्ट्रक्शन काम शुरू होता है तो उसके पहले सॉइल इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। आफ्टर सॉइल इन्वेस्टिगेशन आपको पता चलता है कि आपकी जो सॉइल है उसकी बेरिंग कैपेसिटी, स्ट्रक्चर के जो लोड है वो लेने के लिए कैपेबल है कि नहीं। अगर कैपेबल नहीं है तो वहाँ पे आपको सिस्मिक इंड्यूस सेटलमेंट या फिर लिक्विफैक्शन के प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए सॉइल का कॉम्पैक्शन बहुत ही ज़रूरी है। बहुत से मेथड अवेलेबल है, वो भी डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ सॉइल पे कि आप कौन सा मेथड सेलेक्ट करें। और मेथड के साथ साथ मशीनरी, जो मशीनरी आपने थंबनेल पे देखी है वो मशीनरी भी एक रैपिड इम्पैक्ट कॉम्पैक्शन मशीनरी है जो आपको बेहतरीन तरीके से सॉइल कॉम्पैक्ट करके प्रोवाइड करती है। तो सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में, तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। चलिए सीखते हैं कुछ। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि सॉइल की कैपेसिटी कितनी है। उस कैपेसिटी से आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप कौन सी मेथड से कॉम्पैक्शन करना चाहते हो। मगर मेथड डिपेंड करती है टाइप ऑफ सॉइल पे, और उसके साथ साथ आपको एक मशीनरी भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी जो आपको अच्छे से अच्छा कॉम्पैक्शन करके दे। तो हम पहले जानेंगे कि कौन कौन सी टाइप की सॉइल में कौन सी सॉइल इम्प्रूवमेंट टेक्निक है वो यूज़ की जाती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेथड कौन सा है इस मशीनरी के रिलेटेड, क्योंकि मशीनरी को जानने से पहले मेथड समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम देखेंगे कि मशीनरी कौन सी है और उसके कौन से एडवांटेजेस है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी टाइप की सॉइल में कौन सी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऊपर सॉइल के बार में अलग अलग टाइप की सॉइल है, जैसे पैट है, सॉफ्ट क्ले, क्ले, स्टीफ क्ले, सिल्ट, सिल्ट सैंड, सैंडी सिल्ट, सैंड और ग्रेवल। तो ये सारी कैटेगरी की सॉइल के लिए अगर आपको उस टाइप की सॉइल में ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक यूज़ करनी है तो आपको अलग अलग टाइप की टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको रेड कलर में जो दिख रहा है वो CDC, यानी कि D और C का मतलब है डायनेमिक कॉम्पैक्शन। और हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कोफ्रा के बारे में, जो हमको मशीनरी ऐसी अच्छी मशीनरी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे कोफ्रा डायनेमिक कॉम्पैक्शन मेथड का नाम है जो उसकी मशीनरी से आया हुआ है। तो ये चार्ट भी आपको उसकी साइट पे मिल जाएगा अगर आप देखना चाहें तो उसके हिसाब से अगर देखें तो सैंड और ग्रावेल में आपको अगर ऐसा ग्राउंड इम्प्रूवमेंट का काम करना है तो आपको जो मेथड यूज़ करनी है उस मेथड के साथ साथ आप ये मशीनरी यूज़ करें तो आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मिल सकता है। आइए देखते हैं अब कौन सी मेथड हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम मेथड देखने जा रहे हैं वो है रैपिड इम्पैक्ट कॉम्पैक्शन मेथड, जो एक हाई फ्रीक्वेंसी के साथ काम करती है। और इस मेथड के साथ जो मशीनरी भी जुड़ी रहती है वो भी हमको एक हाई फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करे तो ही हमको बेहतरीन कॉम्पैक्शन मिल सकता है। इस मेथड में क्या होता है कि जब भी जो लोड आने वाला होता है वो एक हाइड्रोलिक हैमर होती है, वो कंटिन्यूसली सॉइल पे इम्पैक्ट बनाए रखती है और वो एक फ्रीक्वेंसी के साथ इम्पैक्ट बनाए रखती है। वहाँ पे वाइब्रेशन बहुत कम होता है और उसी के कारण जो ग्रेन्युलर मटेरियल होता है वो एक दूसरे के साथ डेंस होता जाता है, और डेंसनेस के कारण उसकी जो बेरिंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तकरीबन 2 से 4 मिनट तक उसको एक ऑपरेशन एक ही जगह पे करना होता है और उस हिसाब से सॉइल कॉम्पैक्ट होती रहती है। तो ये जो मेथड है वो बहुत ही अच्छा मेथड है। उसमें हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण और लो वाइब्रेशन होने के कारण ये जो मेथड है वो सराउंडिंग के स्ट्रक्चर को इतना डिस्टर्ब नहीं करती है। तो सॉइल कॉम्पैक्शन के लिए आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया मेथड है।
तो इस मेथड के बहुत सारे एडवांटेजेस है। अगर आप इस मेथड से सॉइल कॉम्पैक्ट करते हो तो उसका जो फ्रिक्शन एंगल है, उसका डेंसिटी है और स्टिफनेस है वो बढ़ जाएगा। ये मेथड है जो 3 से 4 मीटर की डेप्थ में बहुत ही इफ़ेक्टिव और ऑप्टिमाइज्ड मेथड है, कॉस्ट के हिसाब से भी और ऑपरेशन के हिसाब से भी। मगर अगर आप पावरफुल मशीनरी यूज़ करें तो आप 9 मीटर की डेप्थ पर भी जा सकते हो। इस मेथड का और एक एडवांटेज ये है कि यहाँ से आपको जो प्रॉब्लम है लिक्विफेक्शन का और सेटलमेंट का, उसमें भी आपको बहुत सा रिडक्शन देखने को मिलेगा। ओवरऑल देखें तो ये मेथड आपकी सॉइल की बैरिंग कैपेसिटी बढ़ाता है और दूसरे जो सेटलमेंट के, लिक्विफेक्शन के और जो सारे प्रॉब्लम जो होते हैं उसको बहुत ही रिड्यूस करके आपको देगा। चलिए अब जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था उसके बारे में बात करते हैं, मशीनरी के बारे में। ये मशीनरी है कोफ्रा की और कोफ्रा जो है को कंपनी है, उनका पूरा फोकस और पूरा उनका रिसर्च मानो कि प्रोजेक्ट्स मानो कुछ भी मानो वो है सॉइल के कॉम्पैक्शन के बारे में। बहुत सारी मशीनरीज प्रोवाइड करते हैं और मशीनरीज एक सर्टेन लेवल की होती है। ये कंपनी है एम्स्टरडैम नीदरलैंड से। तो कोफ्रा मशीनरी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे और कोफ्रा जो प्रोवाइड करता है वो मशीनरी का नाम उसकी मेथड से है कोफ्रा डायनेमिक कॉम्पैक्शन, जो कि रैपिड इम्पैक्ट कॉम्पैक्शन भी माना जाता है। तो उसके हिसाब से देखें तो ये मशीनरी है बहुत ही बढ़िया कॉम्पैक्शन करके देती है सॉइल का। तो इस मशीनरी के परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका 16 टन का जो हैमर आता है वो, और उसका जो मॉनिटरिंग सिस्टम है और हाईली ऑप्टिमाइज्ड कंट्रोल ऑपरेशन सिस्टम। तो ये सारे पैरामीटर्स जो है वो इस मशीनरी को बहुत ही अच्छे से सॉइल कॉम्पैक्ट करने के लिए मददरूप होते हैं। और ये मशीनरी जो है वो एकदम से आपको 9 मीटर डेप्थ तक बहुत से अच्छे ग्रैन्युलर सॉइल है तो कॉम्पैक्शन करके दे सकती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो कोफ्रा की मशीनरी है वो आपको 7 to 9 मीटर सरफेस से बिलो तक आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। उसकी जो हैमर है वो 1.2 to 2 मीटर हाइट से इम्पैक्ट करती है। वाइब्रेशन बहुत ही कम होता है और उसकी फ्रिक्वेंसी है बहुत ही बढ़िया है, जिससे आपको सराउंडिंग में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई भी स्ट्रक्चर पे आपको कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसको ऑपरेट करने के लिए सिर्फ आपको एक ग्रिड पैटर्न बनाना है जो 2 से 4 मीटर का होता है और उस हिसाब से ही आपको कॉम्पैक्शन करना रहेगा। और कंपेयर टू अदर मशीनरीज, इस मशीनरी के साथ आपको सिंगल पॉइंट पे जो ब्लोज लगाने हैं इम्पैक्ट के वो तकरीबन 20 से 60 लगाने हैं और 2 मिनट तक, अबाउट 2 मिनट तक आपको वो ब्लोज लगाने होते हैं, जो दूसरी मशीनरी के कंपैरिजन में बहुत ही कम है और बहुत ही कम टाइम में आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस इससे मिल सकता है। और इस मशीनरी से डेफिनेटली आपको मिल सकता है एक साउंड ओरिएंटेड ऑपरेशनल मेथड कंपेयर टू द अदर मशीनरीज। और इसका जो हैमर होता है वो आपको मिलेगा 9 से लेके 16 टन की कैपेसिटी का, यानी कैपेसिटी मशीनरी की देखें तो बहुत ही बढ़िया है और उसका जो ऑपरेशनल लुकआउट है वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो ये मशीनरी जो है वो सॉइल के कॉम्पैक्शन के लिए बहुत ही अच्छी मशीनरी आजकल है।
तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी सॉइल कॉम्पैक्शन के बारे में, उसकी मशीनरी के बारे में और टाइप ऑफ सॉइल पे डिपेंड करने वाली मेथड के बारे में। फिलहाल बस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको आई बटन पे एक पोल भी मिल जाएगा, वहाँ पे दिए गए क्वेश्चन का आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका उससे भी ज़्यादा कोई सुझाव है, कमेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।